इंसान का आखिरी सफर और आखिरी आरामगाह कब्र है। जब इंसान मर जाता है तो उसके घर वाले और उसके तमाम रिश्तेदार और दोस्त उसे दफनाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं और वो मरने वाला शख्स तन्हा कब्र में पड़ा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब्र में इंसान के साथ क्या मामला पेश आता है और कब्र में उसके साथ क्या होता है? अगर नहीं, जब इंसान मर जाता है तो लोग उसे उठाकर कब्रिस्तान ले जाते हैं और उसे वहाँ दफना दिया जाता है और वो मरने वाला शख्स कब्र में तन्हा रह जाता है। दफनाने के 24 घंटे बाद इंसान के जिस्म में कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं और साथ ही बर्दाश्त न होने वाली बदबू फैल जाती है। ये बदबू फैलते ही तमाम कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं और उसका गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। दफनाने के 3 दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत तब्दील हो जाती है और 6 दिन बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और इंसान के जिस्म पर एक भी बाल बाकी नहीं रहता और पेट फूलना शुरू हो जाता है और फिर 17 दिन बाद पेट फट जाता है और पेट की तमाम चीजें बाहर आ जाती है। 60 दिनों के बाद मुर्दे के जिस्म से सारा गोश्त खत्म हो जाता है और मुर्दे के जिस्म पर गोश्त का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं रहता। फिर 3 महीने यानी 90 दिनों के बाद इंसान की तमाम हड्डियां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। 1 साल बाद तमाम हड्डियां पोशीदा हो जाती हैं और 2 साल बाद हड्डियों का वजूद भी खत्म हो जाता है। यानी जिस भी इंसान को दफनाया जाता है तो 2 साल बाद उसका वजूद कब्र से भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। दफनाने के 2 साल बाद इंसान का गुरूर, तकब्बुर, दूसरों से हसद, शोहरत, इज्जत सब कुछ खाक में मिल जाता है। यहाँ तक कि उसकी कोई हड्डी भी बाकी नहीं रहती। इंसान की हैसियत ही यही है कि वो मिट्टी से बना हुआ है और उसे मिट्टी ही हो जाना है। उसकी कब्र में उसका मालो दौलत और उसकी शोहरत और उसकी इज्जत कुछ काम नहीं आती। बस काम आते हैं तो उसके अमाल। कब्र में उसकी मालो दौलत को लेकर कोई सवाल जवाब नहीं होता, बल्कि उससे उसके रब, उसके दीन और उसके नबी को लेकर सवाल होता है। अगर कोई इंसान अपने रब और अपने नबी के कहे मुताबिक अपनी जिंदगी अच्छे कामों में बिताता है तो उसके लिए हर राह आसान है, वरना कब्र में अच्छों का गुरूर और तकब्बुर खाक में मिल जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को अपने नेक बंदों में शरीक फरमाए।